रुझान आना बाकी है, तो देखते हैं रुझान। ओडिशा देख लेते हैं। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5, जबकि अदर खाते में 11 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों ओडिशा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे जो लोकल पार्टी है वो काफी मजबूत स्थिति में है, और यही कारण है कि यहाँ पे अदर खाते में ज्यादा से ज्यादा सीट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इसी के साथ देख लीजिएगा 129 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 57 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 45 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में देखने को मिल रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की एक संख्या, लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस के गठबंधन खाते में 1 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ 131 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 58 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 46 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में है। यहाँ पे 27 सीटें अदर खाते में देखने को मिल रहा है। तो अभी भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, यहां से गलती से टाइप हो गया है, और एक सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को, इस सेशन, लाइव सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए बिहार देख लीजिए। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से 15 सीटें बीजेपी खाते में यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। और यहीं जो बीजेपी के यहाँ पे नेता थे, जो यह दावा करते थे कि बिहार के 40 में से 40 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाला है, तो स्थिति देख लीजिए। 40 में से दावा कर रहे थे, और मिलने की उम्मीद कितनी बताई जा रही है? 15 सीटें मिल रही है। हालांकि 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ये अभी रुझान आ रहा है, और 10 से 12 मिनट में आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाने वाला है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अब देख लीजिए यहाँ पे अन्य पार्टी को, पश्चिम बंगाल देख लीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अदर खाते में 22 सीटें मिल सकती हैं। तो जो अदर ये खाते में 22 सीटें देखने को मिल रही है, टीएमसी के ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उन्हीं खाते में मिलने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने हर एक सीट पर 42 की 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा की है, और जीत के बाद यानी 22 सीट मिलता है, तो ये बाहर से कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने वाली है। ममता बनर्जी का यही कहना था। आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जो कि यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसके केंद्र में सरकार बनवाना चाहे उसको बनवा सकती है, मगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी सीटों का पूरी तरीके से बंटवारा हो चुका है, और यहाँ पे जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से जबरदस्त है। देखिए 40 सीट बीजेपी को यहाँ पे मिल सकती हैं, जबकि 40 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। यानी यहाँ पे जो सीट है वो काफी ज्यादा मजबूत, एक दूसरे से मजबूत है, और दोनों का जो मुकाबला है बराबरी का मुकाबला होने वाला है। तो इसी के साथ 294 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 123 सीटें बीजेपी खाते में मिलने की उम्मीद है, वहीं 122 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल सकते हैं, वहीं 39 सीटें अदर खाते में देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मात्र अब 1 सीटें से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, 5 में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ देख लीजिए 299 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 126 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास, जबकि 124 सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन के पास देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे पता चलो कि ये उत्तराखंड है, तो यहाँ के लोकसभा चुनाव 2019 में 5 का 5 सीटें बीजेपी के खाते में रहा था, मगर इस बार की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पंजाब देख लीजिए। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, और यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, कुछ ही देर में आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाने वाला है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 सीट, जबकि अदर खाते में 1 सीट मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा कि पंजाब में जो किसान भाई बहन है वो पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। हरियाणा के किसान भी नाराज दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी का हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र देख लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 बताई जा रही है, और 48 में से बीजेपी खाते में 18 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 29 सीटें मिलने की उम्मीद है, और अदर खाते में 1 सीट मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को बता दूं कि यही महाराष्ट्र है जहां से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 48 सीटों में से 42 सीट अपने नाम किया था, मगर इस बार मात्र 18 सीटें मिल रहा है। तो इसी के साथ रुझान देख लीजिए। 360 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 144 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 165 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर खाते में 51 सीटें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से आगे निकल चुकी हैं, और देखिए कहां तक जाती हैं, ये तो आपको 2 से 4 मिनट में मालूम भी हो जाने वाला है। इसी के साथ हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में लोकसभा
सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें, यानी कि यहाँ पे भी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हालांकि बीजेपी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है, पर 2019 में 10 का 10 सीट बीजेपी के खाते में रहा था, मगर इस बार 5 ही सीट बीजेपी को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ झारखंड देख लीजिए। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 384 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 154 सीटें बीजेपी खाते में देखने को मिल सकता है, वहीं 179 सीटें बीजेपी कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल रहा है। तो काफी तेजी से अब यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी जो पार्टी है वो पीछे यहाँ पे गिरती हुई, उनकी सीटों की संख्या में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर खाते में 51 सीटें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी ये रुझान है, ठीक है, कुछ 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। असम देख लीजिए, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 8, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5, जबकि अदर खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ 358 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 162 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही है, जबकि 184 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे तो देखिएगा तो अब बीजेपी काफी पीछे चला गया है, कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, मगर मुख्य रूप से चेहरा इन्हीं को बताया जा रहा है।